नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। जय बुद्धदेव, परम पिता परमेश्वर और नवग्रहों के अधिपति भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे भक्तजनों, माताएं और बहनों, आप सभी को बुधवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष सत्संग में हम भगवान बुद्ध देव की उस पावन और चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे जो सदियों से भक्तजनों के जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाती आ रही है। शास्त्रों में बुद्ध देव को बुद्धि का देवता, वाणी का स्वामी और व्यापार का रक्षक माना गया है। जो मनुष्य मानसिक तनाव से घिरा हो, जिसकी संतान का मन पढ़ाई में न लगता हो या जिसका कारोबार लगातार घाटे में जा रहा हो, उसके लिए बुधवार का व्रत किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार को मिटाकर हमें विनम्रता और सही दिशा में सोचने की शक्ति प्रदान करता है। आज की यह कथा अत्यंत भावुक कर देने वाली और जीवन की सच्चाई से परिचित कराने वाली है। इसीलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे बहुत ही शांत मन से और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष के एक अत्यंत वैभवशाली नगर में मधुसूदन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी और धन धान्य से संपन्न था। उसका विवाह एक बहुत ही सुशील और संस्कारवान कन्या संगीता से हुआ था। संगीता न केवल सुंदर थी, बल्कि वह धार्मिक विचारों वाली और अपने बड़ों का सम्मान करने वाली स्त्री थी। विवाह के कुछ समय बाद जब वह अपने मायके गई हुई थी, तो मधुसूदन के मन में उसे वापस लाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था और उसके बिना उसे अपना विशाल घर सूना सूना लगता था। एक मंगलवार के दिन मधुसूदन अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत किया गया। उसकी सास ने तरह तरह के पकवान बनाए। उसके ससुर ने उसे अपने नगर के सबसे अच्छे वस्त्र भेंट किए और पूरा ससुराल परिवार उसकी सेवा में लग गया। मधुसूदन ने रात वहीं बिताई और अगले दिन यानी बुधवार की सुबह उसने अपने सास ससुर से कहा कि पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं संगीता को अपने साथ ले जाऊं। कृपया हमें विदा करने की आज्ञा दे। यह सुनते ही घर के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसके ससुर ने बहुत ही प्यार से मधुसूदन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, आज बुधवार है। हमारे शास्त्रों और पूर्वजों की मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना, विशेषकर अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। इसे बुध का दोष लग सकता है और रास्ते में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तुम आज रुक जाओ, आज का दिन यही आनंद से बिताओ और कल गुरुवार की सुबह मंगल बेला में तुम खुशी खुशी प्रस्थान करना। मधुसूदन की सास ने भी विनती की कि बेटा, मैंने तुम्हारी विदाई के लिए विशेष पकवान कल के लिए सोचे हैं, आज मत जाओ। लेकिन मधुसूदन अपनी शिक्षा और धन के अहंकार में चूर था। उसने हंसते हुए कहा कि पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। शुभ और अशुभ हमारे मन के वहम होते हैं। अगर मेरी नीयत साफ है और मेरे पास सामर्थ्य है तो कोई भी ग्रह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता और मुझे आज ही निकलना है। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया, यहाँ तक कि संगीत ने भी दबी जुबान से रुकने का आग्रह किया, पर मधुसूदन अपनी बात पर अड़ा रहा। विवश होकर भारी मन और आंखों में आंसू लिए उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा किया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी को एक सुंदर बैलगाड़ी में बैठाया और अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चढ़ आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। चलते चलते वे एक घने जंगल के पास पहुँचे। अचानक संगीता को बहुत प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा। उसने मधुसूदन से कहा कि स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि कहीं जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मधुसूदन ने अपनी पत्नी की प्यास बुझाने के लिए बैलगाड़ी एक ऊंचे
दरख्त के नीचे रोकी और स्वयं लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक स्वच्छ जल का सरोवर मिला। उसने लोटा भरा और खुशी खुशी अपनी पत्नी की ओर वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा, उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसके हाथ से लोटा छूटते छूटते बचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता के पास बिल्कुल उसकी ही शक्ल वाला एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा, उसके बाल, उसका कद, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बिल्कुल मधुसूदन जैसे ही थे। वह व्यक्ति संगीता से हंस हंस कर बातें कर रहा था और संगीता को पानी पिला रहा था। मधुसूदन का खून खौल उठा। वह दौड़कर वहां गया और चिल्लाया कि तू कौन है रे ढोंगी? मेरी पत्नी के पास बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस हमशक्ल व्यक्ति ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा कि तुम कौन हो भाई? यह मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी अभी इसके मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ और हम अपने घर जा रहे हैं। तुम खामखा मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मधुसूदन हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा कि संगीता, देखो यह कोई बहरूपिया है। मैं तुम्हारा असली पति हूँ। लेकिन संगीता खुद गहरे संकट में पड़ गई। वह कभी दाहिनी ओर देखती तो कभी बाहिनी ओर। उसे दोनों व्यक्ति में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। दोनों की आवाज़ भी एक जैसी थी। संगीता रोने लगी और बोली कि हे ईश्वर, यह मेरी कैसी परीक्षा है। इनमें से मेरा वास्तविक स्वामी कौन है? तभी वहां से कुछ सिपाही गुजरे। उन्होंने दो हमशक्ल आदमियों को एक स्त्री के लिए लड़ते देखा तो वे रुक गए। सिपाहियों ने मधुसूदन से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? मधुसूदन के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति भी वही सारे बातें बता रहा था जो मधुसूदन के जीवन की सच्चाई थी। सिपाहियों ने कहा कि इसका फैसला अब राजा की अदालत में होगा। मधुसूदन को जब सिपाहियों ने पकड़ना चाहा, तब उसे अपने ससुराल की बातें याद आई। उसे अपनी उस गलती का एहसास हुआ जो उसने सुबह अहंकार में की थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं बुद्ध देव हैं जो उसे उसकी उद्दंडता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वह वही जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और पुकारा कि हे बुद्ध देव, हे बुद्धि के स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। मैंने अज्ञानतावश और अहंकार में आकर आपके दिन का निरादर किया। मैंने अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं अपराधी हूँ, पर मेरी पत्नी निष्पाप है। मुझ पर दया करे प्रभु। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपके नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा और जीवन भर श्रद्धापूर्वक आपका व्रत करूँगा। जैसे ही मधुसूदन ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति एकाएक गायब हो गया। हवा में एक दिव्य प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने अपने बुद्धि पर बहुत गर्व किया था, इसीलिए तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। याद रखना, समय और ग्रह की चाल मनुष्य की समझ से परे हैं। अब जाओ, अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक घर करो और प्रत्येक बुधवार को मेरा व्रत और पूजन करो। मधुसूदन अपने पत्नी के साथ सकुशल घर पहुंचा और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। तब से उसने हर बुधवार को विधि व्रत करना शुरू किया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की ऐसी वर्षा हुई कि लोग देखते रह गए। व्यापार में उसे इतना लाभ हुआ कि वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। यह तो थी भगवान बुद्ध की महिमा की कथा। अब जानते हैं कि इस व्रत के करने की सही विधि क्या है। बुधवार का व्रत शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें और स्नान करके हरे रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं और उस पर बुध देव या भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में हरी वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे हरी दुर्वा, हरे मूंग, हरे फल और हरे रंग के फूल। भगवान को सिंदूर चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर इस कथा का पाठ करें। पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर शाम को भगवान की आरती करें। भोजन में विशेष रूप से मूंग की दाल,
कि पंजीरियां हलवा बनाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है, इसीलिए एक समय बिना नमक का भोजन करें। दान का इस दिन अत्यधिक महत्व है। यदि संभव हो तो किसी गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री दान करें। ऐसा करने से बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है और व्यक्ति की तर्क शक्ति बढ़ती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से पूर्ण करते हैं उनके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें कभी भी मानसिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। बुध देव की कृपा से मनुष्य को ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। आशा है कि भगवान बुध देव की यह कथा आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आएगी। भक्तजनों, अगर आपको भगवान बुध देव की यह पावन कथा और महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को भक्ति भाव के साथ लाइक करें, अपने मित्रों और सगे संबंधियों और विशेषकर अपनी माता बहन के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस व्रत का पुण्य फल और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय बुध देव या गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। यदि आप भविष्य में भी इसी तरह की पौराणिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर मंगलकारी कथा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। भगवान बुध आपकी झोली खुशियों से भर दे और आपके घर में सुख शांति का वास हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।